तो भैया आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पेंडल के नियमों के व्याख्या कीजिए, जो हमें बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा नियम है, पहला नंबर हमारा क्या है? प्रभाविता का नियम, और दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपयोग का नियम। ठीक है, ये नंबर वाइज हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है प्रभाविता का नियम, तो हम प्रभाविता का नियम देख लेते हैं। तो हमारा प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का हमारा नियम कहता है, प्रभाविता का नियम हमारा कहता है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों का ध्यान में रखकर जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। जब ये दोनों पीढ़ी को क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मेंटल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे में संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। जब एक बौने पौधे होता है, जब एक लंबे और एक बौने पौधे जब आपस में कराया जाता है, इनका संक्रमण कराया जाता है, तब केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है पृथक्करण का नियम, यह भी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो ये एक दूसरे से बिना ये जो है एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं। यह बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय यह शुद्ध रूप से युग्मकों के निर्माण के समय यह शुद्ध रूप से युग्मकों के निर्माण के समय यह शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इन नियमों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। इन नियमों को क्या कहते हैं? हम पृथक्करण का। तो हम पृथक्करण का नियम की विधियां देख लेते हैं। पृथक्करण के नियम की विधियां देख लेते हैं। तो पृथक्करण के नियमों की विधियां क्या कहते हैं? जब समयुग्मी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मी सफेद पुष्पों वाले पौधों से कराया जाता है। जब लाल पुष्प वाले को सफेद वाले पुष्प वालों से कराया जाता है, तो संक्रमण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे संक्रमण के बाद F1 पीढ़ी के पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। जब लाल पुष्प और सफेद वो कराए जाते हैं तो पुष्प का लक्षण कौन सा होता है? लाल होता है। तथा जीन प्रारूप कैपिटल आर स्मॉल आर जीन प्रारूप जो है कैपिटल आर स्मॉल आर रंग से प्राप्त होते हैं। क्योंकि लाल रंग की जो जीन है वो लाल रंग के जीन सफेद रंग के जीन आर पर प्रभावी होता है तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन आर लाल रंग का जीन आर कैपिटल के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है। आर जीन जो है कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है, यह मिश्रित नहीं होता है। तथा युग्मज बनते समय पृथक हो जाता है। जब युग्मज बनते समय इसका पृथक हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये हमारा लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प जब मिलते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर जब प्रभावी सब मिलते हैं, जब कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलते हैं, तो हमारा ये नई पीढ़ी बन के तैयार होती है। तब कौन सा पुष्प होते हैं? ये हमारे लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमारे प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
यह देखो लाल पुष्प वाली पीढ़ी से ये विषमांगी विषम युग्मवीय पौधे करके ये देखो प्राप्त हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों को विसंगति 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 दूसरे लक्षण के विसंगति को प्रभाविता नहीं करती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे गोल पीला और झारीदार हरा जब मिलता है तो क्या होता है? गोल लाल प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ मुझे तो समझ में नहीं आवा, तो मेरी सबकी समझ में कर लो।